वेबसाइट्स अगर बना रहे हैं तो उनमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं या किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं जो हमें मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस। ये वो 4 पेजेस हैं जिसके अंदर आपकी समझ लें वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। वेबसाइट क्योंकि लाजमी सी बात है, राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द लोगो फिर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा कर के लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आए हम वकार भाई से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू स्टार्टअप बाय तलहक हसीन। अच्छा, कल हमारा डे 3 था और आज हमारा डे 4 हो चुका है। और कल तक की अपडेट मैंने आपको दिखाई थी कि हमारा माशाल्लाह से लोगो फाइनल हो चुका था। वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह का लोगो हमारा मार्केट में आएगा। और अभी जो हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम कल क्योंकि सुबह से ये लोग आते हैं और मैं आता हूँ, मेरी टाइमिंग है ऑलमोस्ट यू कैन से दैट नाइट शिफ्ट। तो मेरी टाइमिंग शुरू होती है ऑलमोस्ट 7 o'clock ऑनवर्ड्स और ये लोग यहाँ पर आते हैं 12 o'clock आफ्टरनून से लेकर के 9 o'clock तक। ये इन लोगों की टाइमिंग चल रही है स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वेबसाइट क्योंकि लाजमी सी बात है, राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द लोगो फिर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा कर के ये लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आए हम वकार भाई से समझते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले जो है ना, जो स्टेप होता है वो होता है UI/UX डिज़ाइनिंग का। पहले हम वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं, मॉकअप रेडी करते हैं, देन फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जो प्रोसीजर होता है। तो UI/UX डिज़ाइनिंग हमें मिलती है वो फिग्मा पे होगी या फिर इस XD के ऊपर होगी। देन फिर हम उसके बाद उसके एसेट्स वगैरह लेते हैं, उसका पूरा मॉकअप पूरा क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद मॉकअप का काम स्टार्ट होता है, कितनी चीज़ कौन से पिक्सल्स पे लगी हुई है, हेडर कितने पिक्सल्स का बना हुआ है, इन लोगों को कितनी डायमेंशंस के लगे हुए हैं, एसेट्स के डायमेंशन वगैरह भी हमें वहीं से मिल रहे होते हैं जो कि हमारी मॉकअप की फ़ाइल होती है। तो फिर उसके बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर डेवलपमेंट में ये होता है कि सबसे पहले हम चूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज, कि हमें लैंग्वेज कौन सी चाहिए। अभी हम जो है इसका फ्रंट एंड रेडी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि फ्रंट एंड आजकल जो है वो आपको पता है कि मोबाइल के ऊपर यूज़र्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो वेबसाइट की जो भी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, हम अभी वो रिस्पॉन्सिव को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जो है हमें रिस्पॉन्सिवनेस भी चाहिए और डेस्कटॉप वर्जन भी चाहिए। तो उसके लिए हमने बोथ स्टेप यूज़ किए। अच्छा वकार भी, एक बात है कि वेबसाइट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, वाई? देखिए, ये आपकी एक ब्रांड की वो होती है, रिकग्नाइजेशन होती है। कोई भी आपकी कंपनी को जानना चाहेगा तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा कि वेबसाइट के ऊपर इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, ये कहाँ पे काम करते हैं, लोकेशन क्या है और इनसे कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट के अंदर मौजूद होती है। अगर कोई भी बंदा मेरी सर्विस लेने के लिए आएगा तो उसे नहीं पता कि भाई मैं कहाँ पे इन लोगों से कॉन्टैक्ट करूँ, मेरी लोकेशन क्या है या मेरी सर्विसेज क्या है। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं एक वर्चुअल ऑफिस होता है हमारा, जो जिसको हम शो करवा रहे होते हैं। बिल्कुल राइट। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर होती है कि भाई आप शुरू से लेके आखिर तक आपका गेम गोल क्या है, आप करने क्या वाले हो। यहाँ तक कि बहुत सारी आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा कि कमिंग सून के ऐड लगे होते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें भी आने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को अप टू डेट रखना, वो सारी चीज़ें जो है वो हम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। वो जाके हमारी वेबसाइट देखेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिल जाएगी कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है कि लोकेशंस जो हम मेंशन कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। अच्छा, मेन जो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे, मेन पेजेस जो हम किसी भी वेबसाइट के लिए अगर कोई भी बनाने जाता है तो उसके लिए मेन पेजेस क्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की कैटेगरी के ऊपर कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सॉफ्टवेयर एजेंसी से रिलेटेड आप डिजिटल एजेंसी की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पहला ही पेज, हर वेबसाइट के लिए सबसे पहले ये होता है कि आपका जो होम पेज है वो इतना आई कैची होना चाहिए कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके रुके और उसको देखने पे मजबूर हो, यार आपने आखिर बनाया क्या। उसके बाद भी वो आपका अबाउट
उसमें जाता है कि आपके बारे में रीड करता है कि आप लोग क्या करते हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपकी कंपनी बेसिकली कब से शुरू हुई है और कब तक जो है आप कौन कौन सी सर्विसेज अप टू डेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपका सेक्शन होता है, सबसे मेन होता है सर्विसेज का, ठीक है, जिसमें आप अपनी सर्विसेज डिफाइन कर रहे होते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा एप्लीकेटर का ब्रांड है तो हमने अपने होम पेज के और अबाउट अस के बाद ही तीसरा जो हमने मेन्यू के अंदर ऑप्शन रखा है वो रखा है सर्विसेज का, ठीक है, ताकि हमारी सर्विसेज बिल्कुल हाईलाइट रहें और कोई भी क्लाइंट आए तो उसको टॉप के ऊपर ही हेडर के ऊपर हमारी सर्विसेज नज़र आए। सही। तो वहाँ पे हमने अपनी तमाम सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। उसके अलावा फिर ये ब्रांडिंग, इंडस्ट्रीज, केस स्टडीज़, ये बात की चीज़ें जो हमारी एडिशनल जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो शो हो रही हैं, जो हमारी एडिशनल सर्विसेज हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी मेन कोर सर्विसेज है ना वो बिल्कुल हम बिल्कुल होम और अबाउट के बिल्कुल बाद रखेंगे, ताकि बिल्कुल ही वो अबाउट के फ़ौरन बाद हमारी सर्विसेज को देख सकें। इसके अलावा जो आपने पेजेस की बात की कि पेजेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली होम पेज हो गया हमारा, अबाउट हो गया। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो अगर हम लीगली अगर बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी हमें मेंशन करनी होती है अपनी वेबसाइट के अंदर। सही सही, बेहतरीन है सर, बेहतरीन है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे वक़ार साहब से कि वेबसाइट्स अगर बना रहे हैं तो उनमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं या किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं जो हमें मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस। ये वो 4 पेजेस हैं जिसके अंदर आपकी समझ लें वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अगर आप उसके अंदर और कोई चीज़ एडिशन करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट इज़ वेल, ये सारी चीज़ें डिपेंड उस पर भी करती हैं कि आपका ब्रांड क्या है। अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोडक्ट का कंप्लीट सेक्शन चाहिए जहाँ पे कंप्लीटली प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और फिर वो उसको मैनेज करेंगे आप। तो वेबसाइट फ्रेंडली होनी चाहिए। जब आपके पास कोई बंदा आए और वो जब आपकी वेबसाइट गो थ्रू कर रहा हो तो उसको फ्रंट पे ही वो सारी चीज़ें दिख जाएँ जिसकी जो उसकी बेसिक नीड हो। तो हमें सबसे पहले तो ये इवेलुएट करना होता है कि इसकी बेसिक नीड क्या है, और अगर वो नीड हमने अपनी वेबसाइट पे शो करा दी तो हमें एसईओ करने में, अब ये मैं बाद में आपको बताता जाऊंगा कि एसईओ क्या है, और अगर आप अपनी लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट की बाय थ्रू दी कंटेंट, वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, आपको किन किन एड्रेसेस की ज़रूरत होती है व्हाइल यू आर लुकिंग टू हैव अ लिस्टिंग ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म्स, या अपनी रेपुटेशन या रिकग्निशंस के लिए अगर आपको अपनी ब्रांडिंग के लिए काम करना है, अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए काम करना है, तो वो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा करके कर सकते हैं। तो एज़ ऑफ नाउ दैट हमारा 4th डे है और 4th डे में वक़ार भाई ने हमें कुछ काम भी लगाए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि सर मेरी खुद की कल की ड्यूटी जो है वो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको कल क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड करूँ। सो लेट्स से वक़ार भाई ज़रा मुझे दोबारा से बताइएगा कि सर मेरी एक्टिविटीज़ में कल के लिए क्या क्या काम आपने लगा दिए। एक तो मुझे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है आपसे वेबसाइट की। ठीक हो गया सर। इसके अलावा मुझे कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए। ठीक है सर। और एड्रेसेस चाहिए, किन किन एड्रेस के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा मुझे कुछ आईडीज़ चाहिए होंगी जिसके थ्रू ईमेल्स वगैरह आएंगी मेरे पोर्टल के ऊपर। ठीक है। और सोशल मीडिया के पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल, जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, जितने भी लोग हैं हमारी सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें जानते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के पेजेस के लिंक चाहिए। सही है। इसके अलावा मैंने आपको फाइल बना कर दी है जिसके अंदर तमाम स्क्रीनशॉट्स लगे हैं, तो वो भी चाहिए। सही है, मतलब आप 5वें दिन में चाह रहे हैं कि मैं पूरी कंपनी आपको दे दूं बना करके, हैं इतनी जल्दी आपको है। ठीक है, लेकिन यही वाली बात है वक़ार भी मेरे हिसाब से कि अगर हम इसको इसी तरीके से बैलेंस करके और मेंटेन करके चलते रहें और आपस में काम को हम बांटते रहें, जैसे शहरियार के पास कुछ काम है, फ़र्रुख भाई के पास कुछ काम लगा हुआ है, आपके पास कुछ काम लगा हुआ है, कुछ काम आपने मुझे डिवाइड किया हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि हम जब कितनी जल्दी ग्रो या कितनी जल्दी अपनी स्टेबिलिटी बना सकेंगे? मुझे तो लगता है जैसे टीम हमारी जैसे पंक्चुअल है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सब मोटिवेट हैं बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जब होपफुली कि हम इस पूरे मंथ से पहले ही जो है कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हासिल जरूर कर लेंगे। आई थिंक ये बात फिर उस दिन शायद पूरी हो जो हम बात अभी कहते हैं कि यार जब दूसरों के लिए इतना किया है तो फिर अपने लिए क्यों नहीं, राइट? तो गाइस यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने स्टार्टअप लेने के बारे में आज से ही सोचना शुरू कर देना है और जितना जल्दी सोचेंगे एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। क्योंकि अक्सर हमारी सेल्स इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि यार मेरा टारगेट जो है ना वो अगर मैं डॉलर्स अमाउंट से बताऊं तो लेट्स सपोज $50,000 का टारगेट है, तो वो $50,000 का टारगेट शायद एक बार में मुकम्मल नहीं होता, लेकिन आप उसके करीब 30,000 35,000 तक पहुंच जाते हो।
तो कहीं ना कहीं तो हम जा कर के पहुँचेंगे, इतना पूरा भरोसा है ऊपर वाले की ज़ात पे। और निकल पड़ें, चल पड़ें, लेट्स सी कि मंजिल कहाँ तक लेकर के जाती है। बाकी आप लोगों का साथ रिक्वायर्ड है, 100% रिक्वायर्ड है, क्योंकि वैसे जब कोई अनाउंसमेंट होती है कि यार इसकी नीड है, उसकी नीड है, तो हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और जब मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के वो खूबसूरत तरीन लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ में हर बंदे का साथ दिया है। हम यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बनवाना चाहते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द एप्लीकेशन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा अभी पेज ऑलरेडी चल रहा है यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरा नंबर भी मेंशन है। एनी टाइम आपको जब दिल चाहे आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मुझसे डिस्कशन करनी है डिस्कशन कर लें। किसी भी चीज़ में हेल्प रिक्वायर्ड है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। टेक केयर।